आज हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य तथा शून्य कार्य। धनात्मक का मतलब क्या होता है कि जैसा आप चाहते हैं वैसे ही कार्य हो तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? धनात्मक। और ऋणात्मक में क्या होगा? जैसा आप चाहते हैं उसके उल्टा हो जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। ठीक है ना? और शून्य कार्य का मतलब क्या होता है? जब कोई कार्य ही ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? शून्य कार्य। बात समझे? देखिए, तो मान लेते हैं तीनों केस में जो हम एक एक सतह का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना? पहले केस के लिए, दूसरे केस के लिए और तीसरे केस के लिए, ठीक है ना? हो गया, ये 3 लेयर हो गया। अब ध्यान दीजिए, तीनों में क्या होता है कि यहाँ पे मान लेते हैं ये वस्तु है, बस वस्तु पर यहाँ से बल लगाया गया। अब बल लगाते हैं तो वस्तु जो है इस दिशा में खिसक करके यहाँ आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर जो है वस्तु पर जो बल लगाया गया जिस दिशा में, उसी दिशा में वस्तु खिसक कर जाए उसको हम क्या बोलेंगे? धनात्मक कार्य। ऋणात्मक वाले में क्या होगा? आप जो है ना, अगर ऊपर की तरफ कोई वस्तु फेंक रहे हैं तो वस्तु लौट करके निश्चित ही नीचे आएगी, ठीक है? इसको हम किस में काउंट करेंगे? ऋणात्मक कार्य। और शून्य कार्य में क्या होगा कि इस पर आपने बल लगाया, लेकिन मान ले कि यह जो है निकला क्या? दीवार। आप दीवार पर दम लगाए लेकिन दीवार जो है आगे खिसकने से मना कर दी, तो यहाँ पर जब विस्थापन ही नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ, अर्थात कार्य क्या हो गया? बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो कार्य जो है, देखिए कहीं कहीं पर एक चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जब विस्थापन जो है ना, ये जो है 90 डिग्री से कम का कोण हो, 90 डिग्री से कम का, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि सीधा सीधा जो है काम हो रहा है, इसलिए जो है ऋणात्मक में काउंट हो गया। लेकिन अगर 90 डिग्री से कम रहेगा तब ना cos थीटा काम करेगा, तबे तो कार्य होगा। जब यहाँ पे जो है 90 डिग्री से कम होगा, देखिए धनात्मक कार्य में जो कोण का मान होगा क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। और ऋणात्मक वाले में क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक होगा। बात समझ? और यहाँ पर जो है विस्थापन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दम है। तो धनात्मक कार्य क्या होगा? यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? धनात्मक कार्य। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक केस और बनता है कि मान लेते हैं वस्तु रखा हुआ था ऐसे, ठीक ना? हम जो है बल लगाते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोण के ऊपर डिपेंड करता है कि कब किया गया कार्य जो है अधिकतम होगा, कब किया गया कार्य न्यूनतम होगा। जब कोण का मान cos थीटा का मान 0 होगा तब किया गया कार्य क्या होगा? न्यूनतम की अधिकतम? अधिकतम। क्यों? क्योंकि उस समय क्या बताता है, जब थीटा का मान 0 मतलब कोण का मान 0, तो मतलब थोड़ा सा भी तिरछा नहीं हुआ, बिल्कुल सीधा लगा, ठीक ना? तो जब बिल्कुल सीधा होगा तो वहां पे क्या होगा? अब जैसे मान लिया आपने पैर से मारा कोई चीज, अब वो जो है बिल्कुल सीधे गई तो ज्यादा दूर जाएगी। अब पता लगा कोई पत्थर के टुकड़े था, मान लीजिए आपने उसको मारा, अब वो जो गोल गोल घूम के जो है, आप देखते रहे कोई कोई पत्थर टुकड़ा जो है आप मारेंगे सीधे जाएगा। अब कोई कोई क्या होता है, थोड़ा सा जो है गोल गोल घूमते हुए अगल बगल ही आके रुक जाता है। तो जो अगल बगल आके रुकेगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे एक आम चीज बता रहा हूँ, बालर में 2 टाइप के बालर होते हैं, एक फास्ट बालर होता है और एक स्पिनर होता है। फास्ट बालर जो होता है इसकी बॉल जो सीधे जाती है, वो जिस दिशा में बल लगाता है, ठीक ना, उसी दिशा में ज्यादा दूर तक जाएगी। स्पिनर की बॉल क्या होती है? गिरने के बाद इधर उधर भागती है। तो स्पिनर की बॉल जब इधर उधर भागेगी तो वो जिस दिशा में फेंका था उसी दिशा में जा रही है, थोड़ा सा दाएं बाएं हो रही है, दाएं बाएं। तो स्पिनर के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? कम होगा। और फास्टर के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अधिक। जबकि वो भी हाथ से फेंक रहा है, वो भी हाथ से फेंक रहा है। बात समझेंगे? तो फास्टर के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? वो अधिकतम होगा, क्योंकि वो जो है कोई एंगल नहीं बनाता, उसका जो बाल होता है गिरने के बाद वो सीधा जाएगा, ठीक है? और स्पिनर का क्या है? वो फिक्स है, दाएं बाएं भागेगा, वो ऑफ साइड है ऑन साइड है वो अलग मानता है, ठीक है? बात समझे? तो यहाँ पे जो है अब जैसे मान लीजिए सीधे जाएगा तो ज्यादा विस्थापन होगा, मान लो थोड़ा सा इधर बल लगा तो तब भी जाएगा, कि ऐसे थोड़ी है कि पृथ्वी छोड़ के चंद्रमा चला जाएगा,
ऐसा होगा नहीं होगा ना। ये जाएगा खिसक करके, हो सकता है अगर सीधा बल लगता तो यहाँ जाता, लेकिन जब तिरछा लगा तो हो सकता है यहीं तक जाए, लेकिन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री से मान होगा क्या होगा, कम होगा। बात समझे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री से, तो इसके चक्कर में ना पड़िए तो ठीक है रहेगा, ठीक है ना। सीधा सीधा याद रखिएगा, अगर हम किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाते हैं उस दिशा में वस्तु जाती है तो वहां पे कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। और जिस दिशा में बल लगाते हैं वस्तु उसके विपरीत जाती तो वहां पे कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और शून्य कार्य क्या होगा, आपने बल लगाया वस्तु विस्थापित ही नहीं हुई, ठीक है ना। जैसे मानिए 100 ग्राम का आदमी 500 ग्राम का आदमी को मारने चले, पता लगा खुदे गिर गया, है ना। बात समझे, कोई दिक्कत। तो हेड डालिएगा धनात्मक कार्य। हो गया, लिखिएगा। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु उस बल की दिशा में विस्थापित होती है, उस बल की दिशा में विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। किया गया कार्य धनात्मक होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल वाले के बारे मतलब एंगल वाले के बारे में जो थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बोला कि बल और विस्थापन, बल और विस्थापन जो है ना उसके बीच जो 90 डिग्री से कम कोण बनेगा तब वो क्या होगा, धनात्मक। अगर 90 डिग्री अधिक बनेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। बात समझ, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसमें लिखिएगा ऋणात्मक वाले में, यदि किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाया जाता है वस्तु उसके विपरीत विस्थापित होती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री अगर हुआ या 90 हुआ या 90 से अधिक, 90 या 90 से अधिक, है ना। बात समझे, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हो गया। अगला है डालिएगा शून्य कार्य। देखिएगा, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए परंतु वह वस्तु विस्थापित ही ना हो, परंतु वह वस्तु विस्थापित ही ना हो, तो किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है ना, यस सर। कोई दिक्कत। तो ये जो है कंप्लीट हुआ। अब है डालिएगा आंकिक प्रश्न, इसे क्वेश्चन करेंगे।
चलिए क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाकर उसे 7 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो कार्य की गणना कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया होगा। कितना है? 56 न्यूटन मीटर, है ना? तो यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना है, क्वेश्चन लगाने का सिस्टम होता है कि उसमें पहले जो है, जैसे आप लोग जो है ना पहले जब छोटे थे तो डायरेक्ट जो है ना जो आपको दिखाई दिया गुणा भाग कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन अब आप लोग बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लगाने के पहले आपको ध्यान देना क्या दिया है, इसके बाद क्या पूछा है, तब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है बल का मान कितना दिया है? 8 न्यूटन। बल को हम किससे डिनोट करते हैं? तो F से। F बराबर 8 न्यूटन, ठीक है ना? बल बराबर 8 न्यूटन। और विस्थापन को हम किससे दिखाते हैं? तो S से। S बराबर कितना मीटर? तो 7 मीटर, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है W बराबर क्या होता है? FS, F गुणे S। F कितना है? 8 न्यूटन, यही ना? 8 न्यूटन। और इसके बाद S का मतलब मीटर, क्या मीटर? 7 मीटर। कितना हो जाएगा? 8 सते 56 न्यूटन मीटर। यह आ गया आंसर पर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। हो गया? दूसरा क्वेश्चन। देखिए, यदि 50 किलोग्राम की कोई वस्तु पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई तक फेंकी जाती है, ऊंचाई तक फेंकी जाती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, गणना कीजिए। क्लियर? यदि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल का मान कितना है? 10 है। गुरुत्व बल का मान कितना है?
10, ठीक ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, बात सुनाई। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें तो एक चीज हमको देखने में आ रहा है कि यार बल का नाम ही नहीं लिया, इसमें विस्थापन दे दिया लेकिन बल का नाम नहीं दिया, ठीक है, मामला फंसा है ना। तो कुछ नहीं सोचना, यहां पे दिया क्या है, ये दिया है वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, यम से। द्रव्यमान यम बराबर कितना, 50 किलोग्राम, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद जो है ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई को हम, ऊंचाई या विस्थापन एक ही चीज है, ऊंचाई या विस्थापन, ऊंचाई मतलब विस्थापन हो गया यहाँ पे। तो विस्थापन को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, बराबर ही कितना दिया है, 20 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, गुरुत्व बल कितना दिया है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्व बल का मान दे दिया है, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यही ना। अब हमारा सूत्र क्या होता है, W बराबर एफ एस, एफ गुणे, और एफ का जो है एफ बराबर क्या होता है, एफ गुणे जी, अच्छा हाँ, एम गुणे जी, और गुणे यस। तो एम का मान कितना है, 50 है, नहीं सर, जी का मान कितना है, 10 है, यस का मान कितना है, 20 है। तो 50 दहा में 100, अरे ये कितना हो जाएगा, 5 5 दूना 10, 1 0 2 0 3 0, है ना, मजा आया, कोई दिक्कत। थोड़ा सा मतलब जो है ना दिमाग लगाना होगा। एफ बराबर होता क्या है, तो एफ बराबर हम लोग पढ़े थे एफ गुणे ए, वहां पर त्वरण की बात था, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, तो यहाँ पे एम की एक जगह क्या हो जाएगा, जी। ए भी त्वरण था, जी भी त्वरण है, लेकिन ये पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला त्वरण है ना, बात समझे, कोई दिक्कत, आसान है ना। यस सर, मामला यहीं पे है सब कुछ। ये जो है ना एफ बराबर क्या हो गया, एम जी हो गया। एफ के दो लड़का, एक एम और एक जी। यदि किसी वस्तु पर, क्वेश्चन लिखते रहिएगा, किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर वह वस्तु 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बात समझ। तो यहाँ पे बल को किससे डिनोट करते हैं, यह बराबर 20 न्यूटन चाचा 20, और इसके बाद जो है कोण का मान थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक ना। और विस्थापन को हम किससे डिनोट करते हैं, यस से। विस्थापन या यस बराबर कितना, 30 मीटर, यही ना। अब यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना पहले से कि काश 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, ये मान फिक्स है। तो करना क्या है, जहां पे थीटा होता वहीं पे हम मान रख देंगे। तो सूत्र हमारा क्या होता है, W बराबर एफ एस काश थीटा। ठीक, अब यहाँ पे जो है एफ का मान कितना है, 20 न्यूटन,
यस का मान कितना है 30 मीटर और कास थीटा कास थीटा 60 रख देंगे, ठीक ना, 60 डिग्री, ठीक ना। फिर हो जाएगा ये 20 न्यूटन, हाँ ठीक। ये हो जाएगा 20 गुणे 30 गुणे कास 60 का मान होता है 1/2। अभी हो जाएगा 2 15 में 30। अब ये आ गया हमारा क्या 20 गुणे 15। अब यहाँ पे 15 दूना 30, 300 न्यूटन मीटर आ जाएगा आंसर। बात समझ आई? कोई दिक्कत? आज ही छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए।